हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी के आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको जानकारी होगा कि क्वेश्चन 22 के 4 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया गया था। ठीक है, जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखे पहले वीडियो को जाकर देखिए। ठीक है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम लोग 22 का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थी। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा या फिर भगा भगा कभी नहीं आप देखिए ना, जिससे आपको कुछ न कुछ छूटेगा। आप लगातार वीडियो को अंत तक अच्छे से देखते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। हम लोग 22 का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन और अच्छा एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। 22 का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे कि देखिए, पहले 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान निकालें ताकि निम्नलिखित फलन दिए हुए बिंदु पर संतत हो, यानी कंटिन्यूअस हो। पहले से ही क्वेश्चन कह रहा है, तब आपको उसमें k के मान को बताना है। यानी उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं k आपको इन्वॉल्व होगा, उसमें सम्मिलित होगा। तो उसी k का मान को जानकारी करना है कि k के किस मान के लिए वो जो दिया गया फंक्शन है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। कौन सा पॉइंट भी आपको दिया हुआ होगा। जैसे कि क्वेश्चन आप 4 को पीछे देखे हैं। ठीक है, अगर आप चारों क्वेश्चन की वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं और क्या जांच कर रहे हैं, कैसे उस पर फाइंड कर रहे हैं, यानी के मान को कैसे हम लोग निकाल पा रहे हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन 22 का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू विद्यार्थी दिया हुआ है 2 टू द पावर x प्लस 2 माइनस 16 डिवाइड बाय 4 टू द पावर x माइनस 16 एंड ए वैल्यू कब आपको लेना है, जब x कह रहा है नॉट इक्वल टू 2 है तब। एंड एफ एक्स का एक और मान विद्यार्थी है, और एफ एक्स का एक और मान आपको k कब लेना है, जब x इक्वल टू 2 होगा। तब कहता है कि एट x इक्वल टू 2 पर क्या करना है, k के मान को फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है विद्यार्थी, ध्यान से आप समझेंगे इस चीज को। कहते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू, देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है। क्या फंक्शन है आपका, 2 टू द पावर x प्लस 2, 2 के पावर में ही ये आपका है x प्लस 2 माइनस 16 डिवाइड बाई 4 टू द पावर x माइनस 16। और इस वैल्यू को कब लेंगे आप, जब x कहेगा नॉट इक्वल टू 2, जब x 2 के बराबर नहीं होगा। बराबर कब नहीं होता है, अगर आपको जानकारी होगा कि हम किसी भी पॉइंट पर अगर LHL मान या RHL मान को लेते हैं तो उस समय उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर नहीं होता है। जैसे अगर LHL पर लिखते हैं तो माइनस लगा के लिखते हैं, टेस्ट 2 में क्या करते हैं, माइनस लगा के लिखते हैं, जैसे कि आपको फॉर्मूला बताया गया था। RHL में क्या करते हैं, प्लस लगा के लिखते हैं। जैसे कि अगर आपको हम फॉर्मूला दिखाएं तो आपको LHL RHL के लिए फॉर्मूला मालूम है विद्यार्थी की LHL इक्वल टू होता है फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू, जैसे a माइनस एफ एक्स लिखते थे ना। एंड RHL के लिए क्या लिखते थे आप लोग, RHL के लिए लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, यानी जो भी पॉइंट होगा उस पर प्लस लगाएंगे RHL के लिए, और LHL के जिस पॉइंट पर हम जांच कर रहे होंगे उस पर क्या करेंगे, हम माइनस लगा कर लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं कि इस पर हमको k के x इक्वल टू 2 पर जब फंक्शन इस संतत कर रहा है, दैट मींस कंटीन्यूअस है, तो k का मान क्या होगा, यानी k के किस मान के लिए फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटीन्यूअस है। देखिए आपको जानकारी होगा कि कोई भी फंक्शन अगर कंटीन्यूअस होता है तो उसका LHL मान, RHL मान और उस पॉइंट पे फंक्शन का मान, तीनों वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि पहले भी आपको बताया गया है, LHL इज इक्वल टू RHL एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू f ऑफ a, देन इट इज कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट। यानी तब ये फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम x इक्वल टू 2 पर LHL मान निकालेंगे, फिर RHL मान निकालेंगे एंड देन उस पॉइंट पर हम फंक्शन के मान को यानी f2 निकालेंगे। और ये तीनों फंक्शन, क्वेश्चन ही कह रहा है कि कंटीन्यूअस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फंक्शन क्या है, संतत है x इक्वल टू 2 पर, दिस इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2, देन LHL इक्वल टू RHL एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू f ऑफ 2। तो जब तीनों वैल्यू बराबर करेंगे तो वहां से k का मान निकाल पाएंगे। बहुत ही सिंपल है। चलिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे विद्यार्थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल LHL निकालेंगे LHL। अब LHL देखते हैं कि मान क्या है, LHL इक्वल टू, तो यहाँ से चलिए लिखते हैं, therefore LHL
इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। इधर लिखेंगे जब हम फंक्शन के मान को पुट करने लगते हैं x टेंड्स टू 2 माइनस, दैट मींस पॉइंट 2 से थोड़ा कम है, हल्का कम, एकदम 1.999 आप कर सकते हैं। तो अगर पॉइंट 2 से अगर x थोड़ा कम है, इसका मतलब कि पॉइंट 2 के बराबर नहीं है, और जब बराबर है तो फंक्शन कौन सा एग्जिस्ट करेगा। अभी यहाँ पे बताया गया है 2 to the power x plus 2 minus 16 by 4 to the power x minus 16। यानी जब हम फंक्शन के मान को लिखेंगे तो यहाँ से जो साइन होगा प्लस से माइनस तो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड देन अब आगे क्या करेंगे, फंक्शन के मान को पुट कर देते हैं। फंक्शन का मान आपको क्या विद्यार्थी 2 to the power x plus 2 minus 16 upon 4 to the power x minus 16। यही होगा। अब ध्यान से देखेंगे, एक एक स्टेप को अच्छे से समझते जाएंगे आप। लिमिट x टेंड्स टू 2, अगर हम टेंड्स टू के मान को पुट कर देते हैं, दैट मींस x के स्थान पर अगर हम 2 रख दें तो कितना हो जाएगा वैल्यू, जरा चेक कर लेते हैं। और जैसे ही x की जगह पे आप यहाँ पे 2 रखिएगा विद्यार्थी, तो देखिए क्या होगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना, 16 होता है। 2 के पावर 4 का मतलब समझ रहे हैं, अगर 2 के पावर 4 इसका मतलब कि 2 को 4 बार आपको क्या करना है, गुना करना है। 2 गुना 4, 4 गुना 8 और 8 गुना 16, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल 16 आ जाएगा, है ना। अब 16 में से 16 जब घटेगा तो 0 हो जाएगा, वैल्यू ऊपर कितना आ गया, 0। नीचे आप देखते हैं कितना होगा, जैसे ही x की जगह पे 2 देंगे तो 4 के पावर 2 और 4 का आसपास 16 ना होता है, तो चौके कितना 16 हो जाएगा। तो 16 में से फिर 16 घटा दीजिए तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0/0, और आप जानते हैं कि 0/0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, अपरिभाषित रूप होता है। तो अब हमको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ध्यान से आप देखेंगे ना और अच्छे से इसको नोट करेंगे। ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, तो एक देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। इंडिसिस फार्मूला होता है यानी पावर घात ना। देखते हैं कि इंडिसिस फार्मूला क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फार्मूला विद्यार्थी, जैसे फर्स्ट मेथड फार्मूला देखिए, जैसे यहाँ पे इस तरह का 2 के पावर में x प्लस 2 है, तो आप जानते हैं फार्मूला इंडिसिस में कि अगर बेस सेम होता है तो गुना में जब रहता है तो पावर जुट जाता है। जैसे समझने के लिए आपको दिखाते हैं कि अगर a के पावर m हो और इनटू a के पावर अगर n हो, तो आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थी कि इनका बेस नीचे यानी अंदर में जो है बराबर है, a है और इसका पावर अलग अलग है। तो बेस अगर सेम हो और पावर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो गुना में रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जैसे इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो a के पावर कितना लिखा जा सकता है विद्यार्थी, a के पावर m प्लस n, ऐसे लिखा जा सकता है। a के पावर m इंटू a के पावर अगर n हो और बेस सेम रहने पर गुणनफल यानी प्रोडक्ट में रहेगा तो पावर को जोड़ के रूप में लिखेंगे, तो a के पावर m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो ऐसे ही जोड़ के रूप में, जैसे सपोज कि m और n नहीं, a के पावर सपोज कीजिए कि p है और इनटू a के पावर सपोज कीजिए कि k है, तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा इसका ना। तो a के पावर p प्लस k लिखा जाएगा। आ रहा है समझ में, ऐसे ही ना बहुत बार आप देख चुके होंगे इस तरह का फार्मूला 9th 10th 11th तक बहुत बार। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे इसको अगर देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप ऊपर वाले फार्मूला को, a के पावर m इंटू a के पावर n है तो a के पावर m प्लस n। वैसे ही अगर a के पावर m प्लस n हो तो इसको तो आप ऐसे नहीं तोड़ सकते, a के पावर m और इंटू a के पावर n, गुना में नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि गुना में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा और जुट कर m प्लस n नहीं बन जाएगा। अरे समझ में, m प्लस n बन जाएगा। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे हम ध्यान देंगे 2 के पावर x प्लस 2 है तो क्या करेंगे, पावर जब जोड़ के रूप में है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 2 के पावर x और 2 के पावर 2। जैसे कि यहाँ पे देखिए a के पावर m प्लस n था तो a के पावर m को अलग कर दिए, है ना, और फिर a के पावर n के साथ अलग कर दिए ना, हुआ a के पावर m के साथ अलग और a के पावर n के साथ गुणनफल में अलग, ताकि अब जब गुणनफल होगा तो a के पावर m प्लस n बन जाएगा। तो वैसे ही 2 के पावर x को अलग और फिर 2 के पावर 2 को अलग कर देंगे। कैसे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 and 2 to the power x, 2 to the power x into 2 to the power 2, है ना।
2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 और -16 को वैसे ही छोड़ दिए, डिवाइड बाय, है ना, 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2। देखिए ऊपर वाला होगा कि नहीं, गुना में है, और बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऊपर वाला जुटेगा इनका। बेस यहाँ 2 यहाँ भी 2, तो बेस जब सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। जुटेगा तो क्या होगा, 2 के पावर x प्लस 2 बन जाएगा, x और 2 पर जो पावर में पावर लो जुटेगा, x प्लस 2 बन जाएगा, एंड -16 को तो वैसे ही छोड़ दिए, डिवाइड बाय 4 के पावर x है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 के पावर x को ऐसा लिखा जा सकता है विद्यार्थी, 2 के पावर 2 और टोटल का पावर x, क्योंकि 2 का पावर 2 हम इसलिए दिए थे कि 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड 16 माइनस में है तो इसको हम वैसे ही छोड़ दें। क्लियर हो रहा है, एक एक स्टेप को समझिएगा, ऐसा नहीं कि आंसर तक चले गए और एक बार फिर समझ में नहीं आया, जैसे कि क्लास में होता है आप लोगों के साथ ना, हम बनाते जाते हैं, हर एक स्टेप में आपसे पूछते भी जाते हैं, यहाँ तक क्लियर है तो यस सर, आगे क्लियर है, यस सर, नेक्स्ट स्टेप में क्लियर है विद्यार्थी, यस सर, और आंसर आने के बाद फिर से कह देते हैं कि सर समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए। दोबारा समझाने वाला जो आपको है 2 बार 3 बार 4 बार समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको देखिए एक बार जब पूरा समझ में आएगा और सेकेंड टाइम जब हमको कुछ समझाएंगे ना तो उतना अच्छे से न समझ पाइएगा, जितना कि आप हर एक स्टेप को एक एक बार तोड़ तोड़ के समझते हैं, इसलिए आप हर एक स्टेप को ही तोड़ तोड़ कर समझिए। हाँ, क्लास में होते थे तो आप लोग डायरेक्टली पूछ लेते थे, हाँ सर फिर से एक बार इसको समझाइए स्टेप को, लेकिन यहाँ पे आप नहीं पूछ पाएंगे, तो आप ऐसा करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर अच्छे तरीके से समझाते जाए ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। एंड देन अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम रह जाता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद हम कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दोबारा रिपीट कर क्वेश्चन को बनाएंगे या फिर से आपको सॉल्यूशन उसको अति करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम 2 के पावर x प्लस 2 था, ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। fx बराबर ये वैल्यू दिया था कब, जब x नॉट इक्वल टू 2 था तब, एंड k था कब, जब x इक्वल टू 2 रहेगा तब। कहता है क्वेश्चन कि x इक्वल टू 2 फॉर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो k का क्या मान होगा। देखिए k की जगह पे बहुत कुछ हो सकता है ना, ये जरूरी नहीं कि k ही हो, k p t से हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि कुछ भी दे सकता है ना, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, बनाने का प्रोसेस तरीका सब सेम ही रहेगा, ठीक है, वहां k की जगह t दे दे, p दे दे, कुछ भी रहेगा। तो देखिए समझते हैं, एक सबसे पहले हम कोई भी फंक्शन को कंटीन्यूअस दिखाने के लिए एलएचएल का मान निकालते हैं, आरएचएल के मान, और उस पॉइंट पर फंक्शन का मान को निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं विद्यार्थी, एलएचएल के मान को निकाल रहे हैं ना। तो एलएचएल का मान देखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, जब पॉइंट पर 2 माइनस लगा इसका मतलब पॉइंट 2 से थोड़ा कम है, छोटा है, और छोटा है इसका मतलब बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो वैल्यू कौन सा ऊपर वाला एग्जिस्ट करेगा। चलिए ऊपर वाला हम लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड देन ये जो फंक्शन था हम वैसे ही इसको लिख दिए, 2 के पावर x प्लस 2 माइनस 16 एंड डिवाइड बाय नीचे 4 टू द पावर x माइनस 16। जैसे ये x की जगह पे टेंस टू के मान 2 को पुट किए इसमें, देखिए विद्यार्थी कितना हो गया, 2 और 2 जैसे ही यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 2 जुट कर 4, और 2 के पावर 4 16 होता है, और 16 में से 16 घटा तो 0, एंड नीचे देखेंगे तो यहाँ जैसे ही 2 देंगे तो 4 के पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 में से 16 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको बताया गया है, ठीक है। जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0, और 1 टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 इंडिटरमिनेट। अगर इन सातों में से कोई भी आपको आ जाता है विद्यार्थी, टेंस टू के मान देने पर लिमिट का जो वैल्यू है, इन सातों में से कोई भी आ जाएगा तो आपको सोल्व करना होगा, और इनके अलावा कुछ भी आता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका से आपको समझना है, क्योंकि यही 7 इनडिटरमिनेट यानी अपरिभाषित रूप है जिनका अभी तक कोई वैल्यू नहीं निकल पाया है। अब कैसे ही 0/0 इनडिटरमिनेट होता है, हम ये भी आपको स्टार्टिंग के वीडियो में सब कुछ बताए हैं तोड़कर, ठीक है। चलिए जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखे होंगे पहले चैनल पर जाकर सारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप समझते हैं विद्यार्थी, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे तोड़े 2 के पावर x प्लस 2 को, और 2 के पावर x को अलग और 2 के पावर 2 को अलग कर दिए, ताकि बेस सेम है तो गुना करेंगे तो पावर जुटेगा, और 2 के पावर x प्लस 2 बन जाएगा, वैसे ही माइनस 16 वैसे ही रख दी, इस 16 को तो वैसे ही लिख दिए हम, डिवाइड बाय नीचे 4 के पावर x था,
4 को हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 नहीं हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं और पावर जो x था उसको होल पावर में करके वैसे ही छोड़ दिए। क्लियर है? एंड -16 वैसे ही लिखा हुआ है। अब आप लोगों को क्लियर होगा ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, बहुत ही आसान है, एक एक स्टेप को समझिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको वैसे ही लिख दिए, ये जो लिमिट x टेंड्स टू 2 है वैसे ही लिखा गया। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2। देखिए लिमिट LT हम लिख रहे हैं, लिमिट हम लोग क्या लिख रहे हैं, LT ऐसे लिख रहे हैं, या तो LT लिखिए या फिर LIM लिखिए, लिमिट। देखिए लीजिए हम शॉर्ट में कर देते हैं लिमिट को ना, ठीक है, आप LIM भी लिख सकते हैं लिमिट से। अब क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 ऐसे ही दिखा दिए हम। एंड देन नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 का पावर 2 कितना होगा विद्यार्थी, ये 2 के पावर 2 4, और यहाँ पे 16 है तो 16 में तो 4 मौजूद है ना, तो हम क्या करते हैं ऊपर से 4 कॉमन कर देते हैं। क्या करते हैं, कॉमन बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही 4 को कॉमन की जगह विद्यार्थी देखिए ये 2 के पावर 2 4 बाहर आ गया है, तो बच जाएगा 2 के पावर x ना, 2 के पावर x, तो 2 के पावर x माइनस 16। अब 16 में से देखिए बाहर 4 आ गया है, बाहर कितना आ गया है 4, 2 के पावर 2 ना आ गया है बाहर, तो 4 ना आ गया, तो 4 जब से 16 में से 4 निकल गया तो 4 ही में बचेगा, क्योंकि गुना जैसे ही कीजिएगा तो 4 यहाँ आ जाएगा, और 4 को हम 2 के पावर 2 करके बना के लिख देंगे, और फिर 4 से जब इसमें गुना होगा तो 16 आ जाएगा ना, यानी इसको कॉमन करा दिए हम 4 को। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप, नीचे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक एक स्टेप पर आप समझिए। 2 के पावर 2 और उसका पावर x है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं एक फार्मूला। आपको तो ये लिमिट वाला जो पता ही है, इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न लगे इसमें। अब यहाँ पे एक फार्मूला समझिएगा, दूसरा, जैसे a के पावर m हो और उसका पावर अगर होल n हो, होल पावर फिर से n हो, a के पावर m है और उसका फिर से एक पावर n है, तो देखिए पावर क्या होता है, इसमें आकर गुना हो जाता है, तो a के पावर m इंटू n हो जाता है, जिसको कि आप ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n, यानी mn होता है ना, a इंटू b, आप इसको ऐसे नहीं लिखते हैं ab, ठीक है, तो वही है a के पावर m इंटू n, दैट मींस a के पावर m। यानी यहाँ पे जब पावर है तो ये पावर आखिर इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो जैसे ही x आखिर इसमें गुना होगा तो ये 2x में हो जाएगा, 2 इंटू x यानी 2x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टू द पावर, लिखेंगे विद्यार्थी 2 टू द पावर 2x एंड माइनस 16। क्लियर है? क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप को अच्छे से समझते जाइए। लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, 4, वैसे ही ऊपर वाले टर्म को लिखते हैं 4 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 4 डिवाइड बाय 2 टू द पावर x माइनस 4 डिवाइड बाय 2 के पावर 2x है। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, 2 के पावर 2x है, हम इसको ऐसे तोड़ते हैं कि 2 के पावर x और इसका होल स्क्वायर, नहीं होगा, 2 के पावर 2x था तो 2 के पावर x और फिर इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि a के पावर m हो और उसका पावर n हो, तो a के पावर mn हो जाता है गुना होके, a के पावर क्या हो जाता है, mn हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए 2 के पावर x है और उसका पावर 2 है, तो ये आकर पावर 2 आकर गुना होगा x में, तो यहाँ 2x हो जाएगा, तो ये 2x आपका, फिर उसको उल्टा करके समझा के लिखे, जैसे 2 के पावर 2 का पावर x था तो उसको उलटे सेकंड टाइम ना, 2 के पावर 2x बना, पहले इसको आकर गुना किए, या आकर गुना हुआ तो 2x हो गया, और 2x होने के बाद अब क्या किए, इसको हम बदल दिए, 2 के पावर x और उसका पावर 2 कर दिया। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 के पावर 2x ही बनेगी ना। अब देखिए नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, -16 है, तो 16 को हम 4 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है विद्यार्थी, 16 होता है ना। अब ऐसा करने से आपको देखिए क्या हो गया, एक फार्मूला पे ही सेट हो गया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 ना, 4 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 4 डिवाइड बाय 2 के पावर x का होल स्क्वायर। अब ये आप देख रहे हो कि इसको अगर टोटल को 1 पढ़िएगा तो a स्क्वायर, इसको b पढ़िएगा तो माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं विद्यार्थी, ये फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो आप देखेंगे 2 के पावर x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम क्या करते हैं 2 टू द पावर x माइनस ए प्लस बी, तो पहले 2 टू द पावर x प्लस 4 और इंटू 2 टू द पावर x माइनस 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 2 के पावर जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, हम इसको ए टोटल पढ़े इसको बी पढ़े, तो ए प्लस बी यानी एक बार जोड़ के रूप में लिख दिए और फिर ए माइनस बी यानी उसमें एक बार घटाव के रूप में लिख दिए। अब आप देखेंगे 2 के पावर x माइनस 4 से 2 के पावर x माइनस 4 ऊपर वाला नहीं टोटल कट गया ना। अब कट गया तो पूरी तरह से अब आपका सोल्व हो चुका है, क्योंकि इंडिटरमिनेट यही बना रहा था आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 2, अब बच गया ऊपर में 4 ना विद्यार्थी, 4 अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम टेंस टू के मान को इसमें पुट करते हैं। जैसे ही टेंस टू के मान को पुट कीजिएगा विद्यार्थी, तो देखिए तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे 2 के पावर 2 और प्लस 4, ठीक है, ये ना आएगा वैल्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो इसको यहाँ पे न लेकर विद्यार्थी थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो जैसे ही टेंस टू के मान को इसमें पुट कीजिएगा तो ऊपर 4 अपॉन नीचे 2 टू द पावर 2 प्लस 4 एंड देन अब क्या आएगा ऊपर 4 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और 4 जुटेगा तो 4 प्लस 4 यानी 4/8 यानी वैल्यू 1/2, 4 से काटेंगे तो 2 बार में नहीं कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो 4 से काट ही दीजिए 1 और नीचे 2, 1/2 आ गया। ये वैल्यू किसका है विद्यार्थी, एलएचएल का। मेन काम एलएचएल ही निकालना था, क्योंकि ये निकल गया तब आगे वाला बहुत ही आसानी तरीका से निकलेगा। कैसे निकलेगा तो हम चला इसको देखते हैं। तो आप एक काम करेंगे, पहले वीडियो को पूरा हम कंप्लीट कर ही देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस साइड हम साफ कर देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अगर आप लिख रहे होंगे तो इस फार्मूला को लिखना चाहते होंगे, तो आप एक काम करेंगे कि वीडियो को पॉज करके इसको पहले कंप्लीट कीजिए, ठीक है, और पूरी तरह से इसको लिखिए ना। हम फिर यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। चलिए तो इसको क्या करते हैं हम इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे विद्यार्थी बहुत ही, चलिए हम क्या करते हैं एलएचएल निकाल चुके हैं, अब क्या करते हैं आरएचएल निकालते हैं। अब आरएचएल के लिए क्या करना होगा विद्यार्थी आपको, यहाँ पे देयरफॉर आरएचएल, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, प्लस लिखते हैं जिस पॉइंट पर निकालना उस पर क्या करेंगे हम प्लस लगाएंगे, तो प्लस लगा के fx को लिख दिए। अब लिमिट x टेंड्स टू 2, अब ध्यान दीजिए fx का मान, हाँ fx का मान कौन सा होगा, तो प्लस लगा हुआ था, इसका मतलब क्या हो गया 0.2 से थोड़ा बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया इसका मतलब कि बराबर नहीं हुआ, बराबर ना हुआ तो अभी भी यही फंक्शन एग्जिस्ट करेगा मेरा। तो हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 टू द पावर x माइनस 16, है ना। एंड आप इसको देख पा रहे होंगे विद्यार्थी कि ये जब वैल्यू पुट कर रहे होंगे इसमें तो आपको 0/0 के फॉर्म में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा इसको हम इरेज करके क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे ऐसे पुट कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 0/0 के फॉर्म, है ना। अब 0/0 के फॉर्म में आ गया, सेम प्रोसेस आप देख रहे होंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए वही तरीका है कि वैसे ही इसको हम पावर पे सेट करेंगे, सोल्व करेंगे, एंड सोल्व करने पर वैल्यू आपको 1/2 ही मिलेगा ना। तो अब आपको क्या करना होगा कि उतना सोल्व नहीं करना होगा, क्योंकि अभी जस्ट हम इस प्रोसेस को फॉलो किए हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करके वैल्यू निकाल चुके हैं। हाँ, अब इसी क्वेश्चन में निकाला हुआ है इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज कर लिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि कहीं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 का 5 में निकाल के एलएचएल के मान कर रखे थे, और कहीं अगर क्वेश्चन नंबर और कोई 24 में 25 में 28 में इसी तरह का क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1/2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम कहीं और नहीं निकाले थे, हमको यहाँ पे निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक प्रोसेस में हम निकाल के दिखा चुके हैं और इसी क्वेश्चन में दिखाए हैं, इसलिए हम फिर दोबारा इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मेरा वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया, आरएचएल भी निकल गया। अब आप एफ ऑफ
2। f2 का मान क्या होगा? जब x 2 के बराबर होगा तो देखिए f2 का मान k दिया हुआ है। f2 का मान कितना दिया हुआ है? k दिया हुआ है। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन ही मेरा कह रहा था कि fx x इक्वल टू 2 पर fx x इक्वल टू 2 पर संतत है। fx is continuous at x equal to 2। तो जब fx x equal to 2 पर कंटिन्यूअस है तो इसका LHL का मान, RHL का मान और f(2) का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो LHL का मान 1/2 आया है विद्यार्थी, RHL का भी मान 1/2 आया है और f(2) का मान k आया है ना। LHL का मान 1/2 आया, RHL भी 1/2 आया और f(2) कितना आया? k आया। तो देखिए तीनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब कि k किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। तो आप कर सकते हैं कि therefore k is equal to 1/2 और यही क्या हो जाएगा विद्यार्थी? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आया होगा। ज्यादातर अच्छे से समझाने, हर एक स्टेप को तोड़ तोड़ कर बताने में टाइम तो लगा ही ना, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बचा होगा। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको उतारेंगे एंड देन यहीं पे देखेंगे आप ना क्वेश्चन को ठीक से समझ के लिखेंगे कि आपको कहां से करना है। इसके बाद इस स्टेप को लिखेंगे एंड देन इसको लिखेंगे। ठीक है, एंड देन वहां पे लिखेंगे आप ना, एंड लास्ट आपका यहाँ पे होगा। आप चाहें तो पेज नंबर हम बना देते हैं। पेज नंबर जैसे कि आप क्लासरूम में देख पा रहे होंगे, हम बना देते हैं पेज नंबर 1 एंड देन पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 एंड आपका सबसे लास्ट आपका यहाँ पे आंसर वाला पेज नंबर 5 है। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिए ना। हम ज़्यादा इसको अच्छे से समझाने के चक्कर में आपको ज़्यादा थोड़ा सा लंबा बना दिए। इतना टाइम नहीं लगता क्लासरूम में बताने में भी। ठीक है, वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली समझ लेते कि हम, क्योंकि वहाँ पे आपके फेस को देख के ही पकड़ लेते थे आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं आप लोगों को कि किस तरह से आप देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं नहीं। फिर भी उम्मीद करते हैं कि हम आपको हर एक स्टेप को अच्छे से तोड़ के बताएं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम दोबारा फिर बना के आपको अपलोड करेंगे। लेकिन कोई उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि इससे मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर उठता है। ऐसे लगता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, या फायदा हो रहा है, या टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। क्योंकि क्लास तो ओपन होगा ही, जून तक उम्मीद है कि बंद रहेगा, जुलाई में तो क्लास ओपन होगा सब जगह पे। फिर भी जो वही होगा, कोर्स को तो कंप्लीट करेंगे ही हम लोग, कोर्स में कोई उतार ही नहीं रहेगा। 3 महीने लैप्स कर गया, अब तक तो हम लोग आधे से अधिक सिलेबस को पढ़ चुके। जिस रफ्तार में आप लोगों का क्लास चल रहा था उस रफ्तार में तो हम काफी कुछ समझ कर चुके होते ना। फिर भी क्लास खोलने दीजिए, खुलने पर आपको सब कुछ कंप्लीट होगा अच्छे से ही। वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, अभी हम इसी को रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।